भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत प्रदर्शित हुई थी? तो ये हुई थी 17.5%। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 कि दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गलत। बाकी जो इसके कथन सही है वे हैं कि रेतीली मृदा में पानी की रिसाव दर सबसे अधिक और चिकनी मृदा में होती है सबसे कम। चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होती हैं। कपास रेतीली दोमट मृदा में उगाई जाती है। तो पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन ये तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डैश पोषी स्तर बनाते हैं। तो इसका जवाब है चौथा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो है पहला कथन कि बायोगैस में मीथेन 1% से कम होती है। बाकी बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और कोई अवशेष नहीं बचता है, ये वाला कथन सही है। बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट और बाहित मल का उपयोग किया जाता है। बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि महापद्म नंद ने डैश साम्राज्य पर शासन किया। तो मगध साम्राज्य पर, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये वाला कथन सही है। रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। तो ये वाला कथन है गलत, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की गई। तो ये वाला कथन भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचालन आरंभ किया। तो ये वाला कथन भी सही है। वोल्डेमॉर्ट डैश की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। तो जेके रोलिंग, ऑप्शन नंबर 1। डैश त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो गरिया पूजा, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? तो वो है ताबो। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को कहते हैं मल्चिंग, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था? तो वो था घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? तो वो है उत्खंड, ऑप्शन नंबर 2। बाकी वितरिका, जलप्रपात और विसर्प इन तीनों का संबंध नदियों से है। डैश राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। तो वो थे हरिसेन, ऑप्शन नंबर 2। डैश एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में यानी कि शोभा यात्रा के द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। तो मासी मागम, ऑप्शन नंबर 1। द डिसाइपल चैतन्य तम्हाड़े की डैश में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। तो यह है मराठी में। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 16 भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निर्देशक हो, ऑप्शन नंबर 1। काल्पनिक कस्बा मालगुडी आर के नारायण के द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था, ऑप्शन नंबर 3। पाणिनि कौन थे? तो ये एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था, ऑप्शन नंबर 2। हर्षवर्धन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा बना था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? तो वो है राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर 2। भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 4। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को, ऑप्शन नंबर 3। दीघनिकाय डैश के प्रवचनों का एक संग्रह है, तो यह है बौद्ध धर्म के। इनाम गांव उत्खनन स्थल घोड़ नदी के किनारे स्थित है। मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर 3। बेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह मंदिर वास्तुकला से, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो वो है फाग, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो है चीनी कारखाना। कावेरी द्रोणी भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और कहाँ पर स्थित है? तो केरल में। जीका वायरस रोग मुख्य रूप से एडीज मच्छर द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। आधार दर यानी कि बेस रेट किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुमित होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो वो है गोल्डन थ्रेशोल्ड, ऑप्शन नंबर 2। बाकी नेचर क्योर, इंडियन होम रूल, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये तीनों पुस्तकें एम के गांधी की हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? तो वो है जामा मस्जिद। बाकी खिड़की मस्जिद, फिरोज शाह कोटला और तुगलकाबाद, इन तीनों का निर्माण हुआ था तुगलक काल में। भूगोल में मिएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो वो है नदी से। पित्रा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो कथन है कि यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? तो वो है लाहौर। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? ते बनी थी कांसे से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है पाओलो रोजी स्पेन, ऑप्शन नंबर 3। बाकी पेले ब्राजील, डियोगो माराडोना अर्जेंटीना और काइलियन मबाप्पे फ्रांस, ये तीनों सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012 में समाप्त हुई थी, ऑप्शन नंबर 1। भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2। भारत के संविधान का भाग 5 संसद के संगठन संरचना अवधि अधिकारियों प्रक्रियाओं विशेषाधिकारों शक्तियों आदि से संबंधित है, भाग 5। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो वो है कि तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को, ऑप्शन नंबर 2। डैश कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती हैं, तो वो है डोल्डरम। 1984 में काशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर 4। सामवेद को भारतीय संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो वो है प्रकाश। किसी भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियमन समय अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 120 मिनट। वास्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? तो यह है उत्तर प्रदेश से संबंधित।